एक बार फिर हुआ भरोसे का कत्ल, वेलकम डबल मर्डर का खुलासा। देखभाल करने वाला ही निकला कातिल। दो महिलाओं की हत्या करके जेवर और नकदी लूटकर फरार हुआ था आरोपी। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर डकैती और डबल मर्डर का किया खुलासा। एक दोस्त जिसे परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी ने ही अपनी दोस्त की मां और दादी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया। इससे एक बार फिर हुआ भरोसे का कत्ल। हालांकि पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उससे हत्या में इस्तेमाल चाकू, नकदी और जेवर बरामद किए हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि 16 अगस्त की सुबह 4 बजे वेलकम थाना पुलिस को डबल मर्डर की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां दो महिलाओं की हत्या की गई थी। मृतक की पहचान बिमला देवी, आयु लगभग 70 वर्ष और श्रीमती डोली राय, आयु लगभग 45 वर्ष के रूप में हुई है। कल सुबह 4:30 बजे वेलकम थाने में डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें दो महिलाएं जो सास और बहू हैं मृत अवस्था में चाकू से गोद कर इनकी हत्या कर दी गई। इनके दोनों बेटे शशांक और सार्थक जो हरिद्वार और मसूरी की सैर पे 12 तारीख की रात को अपने दोस्तों के साथ निकले थे, जब 16 की सुबह लौटे, उन्होंने पाया कि दरवाजा लॉक्ड है और स्पेयर की से जब दरवाजा खोला तो उनकी मदर डॉली 45 वर्ष ग्राउंड फ्लोर पर मृत अवस्था में मिली और दादी उम्र लगभग 65 वर्ष फर्स्ट फ्लोर पर मृत अवस्था में पाई गई। साथ ही उनका पालतू कुत्ता सेकंड फ्लोर पे बंद कमरे में मिला। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने अपनी इफेक्टिव टीम रोपिन की, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑप्स विंग, साथ ही वेलकम थाना टीम ने बहुत अच्छी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कार्रवाई करी है। नेबर से पूछताछ की गई, सीसीटीवी स्कैनिंग काफ़ी रही और सीडीआर एनालिसिस। ये बात प्रूव हो गई थी कि 13 तारीख की रात को ही ये मर्डर हो चुका था। जैसा कि डॉली जो पालतू कुत्ते को रोज घुमाने जाती है वो नजर नहीं आई, जैसा कि बेड रिडन अवस्था में जो इनकी दादी हैं वो 10 से 15 बार कॉल कर लेती थी, 13 तारीख की रात से कोई कॉल नहीं था। इसमें जब सस्पेक्ट्स जीरो इन किए गए तो गौर किया गया कि जो इनका मित्र है शशांक और सार्थक का हर्षित, उसे यह जिम्मेदारी सौंप कर गए थे घर का ख्याल रखने की और दुकान का ख्याल रखने की। उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया कि वो 14 तारीख को उसने विजिट किया है घर। गहन पूछताछ जब की गई तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने बतलाया कि पैसों का दबाव इन दोनों लड़कों का, जिससे उसने उधार में पैसे लिए हुए थे और ब्याज काफी बढ़ता गया था, उसी के तहत इसने साजिश रची। उसके मोबाइल की हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री से भी निकल कर आया था कि उसने गोल्ड के बदले। मृतका डोली के बेटे शशांक ने अपने बयान में कहा कि 12-13 अगस्त की रात को अपने भाई सार्थक और उसके दोस्तों के साथ हरिद्वार मसूरी की यात्रा के लिए घर से निकला था। 16 अगस्त को लौटने पर उन्होंने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उसने अपने पास मौजूद अतिरिक्त चाबियों से दरवाजा खोला। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां डॉली राय के पेट में चाकू से वार किया गया था और वह खून से लथपथ सोफे पर पड़ी थी। जब वह घर की पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दादी बिमला देवी बिस्तर पर पड़ी है और उनके पेट से खून बह रहा है। पूरे घर में तोड़फोड़ की स्थिति थी। घर की तलाशी लेने पर कुछ नकदी व आभूषण गायब मिले थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों को इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने का काम सौंपा गया। जांच के दौरान शशांक ने बताया कि वह दिल्ली के चांदनी चौक में पूजा सामग्री की दुकान चलाता है। यात्रा पर जाने से पहले उसने दुकान और घर की जिम्मेदारी अपने एक पारिवारिक मित्र हर्षित निवासी नवीन शाद्रा को सौंपी थी। जांच में पता चला कि डॉली राय रोजाना अपने पालतू कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि वे 14 अगस्त की सुबह बाहर नहीं आई। इसके अलावा पड़ोसियों ने बताया कि डॉली राय को 13 अगस्त की शाम को हर्षित के साथ उस समय देखा था जब वह मंदिर गई थी। पुलिस ने हर्षित से पूछताछ की, लेकिन हर्षित लगातार अपना बयान बदल रहा था। पुलिस पूछताछ में एक समय उसने अचानक 14 अगस्त को घर आने का खुलासा किया, जिससे उस पर संदेह पैदा हो गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शशांक ने हर्षित को 5 लाख रुपए ब्याज पर उधार दिए थे। हर्षित इस पैसे को दूसरी पार्टी को उच्च ब्याज पर उधार देता था। अब शशांक उससे पैसे मांग रहा था, जबकि हर्षित के पैसे ब्याज पर फंसे थे, जिससे वो पैसे शशांक को वापस नहीं कर पा रहा था। मृतक बिमला देवी के कॉल की जांच करने पर पता चला कि वह अपनी बहू डॉली रॉय को उसकी दैनिक जरूरतों के लिए लगभग 15-20 बार फोन करती थी, क्योंकि वह खुद बिस्तर पर पड़ी थी और पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। लेकिन 13 अगस्त को 9 बजे दोपहर से कोई कॉल नहीं आई। इस तथ्य का खुलासा करने के साथ ये लगभग पक्का हो गया था कि 13 अगस्त की रात 9 बजे के बाद किसी समय दोनों की हत्या की गई थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से जानकारी मिली कि हर्षित 14 अगस्त को अपने घर के पास हाथ में कुछ ले जाते हुए देखा गया था। अब पुलिस के पास हर्षित पर संदेह की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त कारण थे, इसलिए उससे दोबारा पूछताछ की गई। इस बार की पुलिसिया पूछताछ में वह टूट गया
और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। सेकंड फ्लोर पे बंद कमरे में मिला। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने अपनी इफेक्टिव टीम रोपिन की, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑप्स विंग, साथ ही वेलकम थाना टीम ने बहुत अच्छी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कार्रवाई करी है। नेबर से पूछताछ की गई, सीसीटीवी स्कैनिंग काफ़ी रही और सीडीआर एनालिसिस। ये बात प्रूव हो गई थी कि 13 तारीख की रात को ही ये मर्डर हो चुका था। जैसा कि डॉली जो पालतू कुत्ते को रोज घुमाने जाती है वो नज़र नहीं आई। जैसा कि बेड रिडन अवस्था में जो इनकी दादी हैं वो 10 से 15 बार कॉल कर लेती थी, 13 तारीख की रात से कोई कॉल नहीं था। इसमें जब सस्पेक्ट्स जीरो इन किए गए तो गौर किया गया कि जो इनका मित्र है शशांक और सार्थक का हर्षित, उसे यह जिम्मेदारी सौंप कर गए थे घर का ख्याल रखने की और दुकान का ख्याल रखने की। उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया कि वो 14 तारीख को उसने विजिट किया है घर। गहन पूछताछ जब की गई तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने बतलाया कि पैसों का दबाव इन दोनों लड़कों का, जिससे उसने उधार में पैसे लिए हुए थे और ब्याज काफ़ी बढ़ता गया था, उसी के तहत इसने साजिश रची। उसके मोबाइल की हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री से भी निकल कर आया था कि उसने गोल्ड के बदले कैश और गोल्ड को डिटेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी सर्च किए थे। फाइनली स्कूटी, उसका मोबाइल, कैश और ज्वेलरी जो लूटा गया था, सभी सामान बरामद कर लिए गए, साथ ही वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया गया है। थैंक यू। उसने खुलासा किया कि वह इग्नू से बीसीए ड्रॉप आउट है। इस समय वह बेरोजगारी और कर्ज में डूबा हुआ है। उसने ब्याज पर शशांक से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसे वापस करने के नियमित दबाव के बावजूद वह नहीं कर पा रहा था। उसने बताया कि शशांक जरूरतमंदों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। उसे पता था कि शशांक और सार्थक की हरिद्वार मसूरी की यात्रा पर गए हैं। बस उसी समय उसने हत्या करने और घर में लूटने की फुल प्रूफ योजना बनाई। इसके लिए उसने बाजार से स्टेनलेस स्टील का चाकू खरीदा और उसे अपनी स्कूटी में रख लिया। उसने 13 अगस्त की रात योजना को अंजाम दिया। उसे इस बात की जानकारी थी कि घर का फ्रंट सीसीटीवी कैमरा खराब है और 13 अगस्त को डॉली राय के साथ मंदिर से लौटने के बाद उसने उसके चेहरे को तकिए से दबाया और छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह पहली मंजिल पर पहुंचा और उसी अंदाज में बिमला देवी को मार डाला और पालतू कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में उसने घर में रखे पैसे और गहनों को लूट लिया और फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त चाकू, स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने उसके घर से लूटी गई नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस दोस्त पर अपने परिवार की देखभाल करने का जिम्मा सोचकर शशांक निश्चिंत होकर हरिद्वार घूमने गया था, उसी दोस्त ने उसकी मां और दादी की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी और जेवर नकदी लेकर फरार हो गया। हालांकि हत्यारा अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन दोस्ती को शर्मसार करने वाले रिश्ते को एक बार फिर हो गया है भरोसे का कत्ल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।